अब जो है आगाज़ करते हैं, प्रारंभ करते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट का, हमारे पहले सेगमेंट का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जो कि ट्रेंड में हैं, गूगल ट्रेंड में हैं, खबरों के ट्रेंड में हैं, और हमारे जो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग भर भर के सवाल भेज रहे हैं उसके ट्रेंड में हैं। तो इन तमाम ट्रेंड को मिला करके करीब 10-1200 जो है 15 स्टॉक्स पे हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट से राय लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज एक बड़ी पिटाई हो रही है, उसको लेकर के आते हैं। ज़रा सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे KEI इंडस्ट्रीज़ के साथ, आज के गूगल ट्रेंड में शामिल। और एक समय तो ये 8% नीचे था, लेकिन वहाँ से लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी KEI के अंदर देखने को मिल रही है। अब 4213, 4214 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो ये बात है सर, 4.5% नीचे। सर अवॉइड करें, खरीदारी करें, क्या करें, और जिनके पास है वो क्या करें? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि अभी बाय करने का टाइम नहीं है, अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑलरेडी एक डीप तो देखिए लगा चुका था, अभी 4030 के आसपास का एक डीप था। मुझे लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता था। अब वहां से एक 150 पॉइंट का ऑलरेडी रैली आ चुका है, सो मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होगा। अब फिर से अगर आपको बाई चांस इंटरडे में नीचे मिलता है 4050, 4000 के नीचे और 4100 के आसपास भी, तो मुझे लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। हाँ, चलिए, और इस बीच जो है अगली कंपनी पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अगला शेयर जो है वो निकल करके आया है सर, MRPL में धुआंधार रफ्तार आज बनी हुई है, अच्छी खासी मजबूती बनी हुई है आज। हालांकि जिस तरीके से स्थितियाँ लग रही थी क्रूड को लेकर के, कई सारे स्टेटमेंट आए, तो लगा शायद कि प्रेशर रहेगा, लेकिन अच्छा मोमेंटम MRPL में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर करंट लेवल पे क्या करें? काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती हैं MRPL को लेकर के। 40-45 के आसपास, 145 के आसपास चलता हुआ, क्या कुछ संभावनाएं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? देखिए 145 के आसपास का प्राइस है, एंड मुझे लगता है कि विपुल जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। अब जिस तरीके का प्राइस यहाँ पे है, एक बार बाउंस बैक आना पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि एक बार 170 तक भागने के लिए रेडी हो रहा है, सो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। चलिए अगली कंपनी ढूंढते हैं, और वो है एक और रिजल्ट जरा स्क्रीन पर लेके आइए। एक्सिस बैंक का, अगर हमारे पास ग्राफिक्स अवेलेबल हैं तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट जो है पे आज हम देख रहे हैं कि रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नतीजे जो है अगर हम देखें, मुनाफा घटा जरूर है, लेकिन जो बाज़ार की एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर रहे हैं। ख़ास तौर से जो नंबर्स हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q बेसिस पे घटा है, YoY बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर घटा है, लेकिन बाकी चीज़ों पे नंबर्स बेहतर दिखाई दिए हैं। ये नंबर्स आप जो देख रहे हैं ये Q-on-Q बेसिस पे हैं। YoY बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये नतीजे उतने ख़राब नहीं हैं, और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि जो है मजबूती देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक के शेयर में। ग्रॉस NPA भी लास्ट क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने को आप देख सकते हैं कि मिला है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5% से अब घट करके 1.46% रह गया है, तो ये इंप्रूवमेंट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। NPA में इंप्रूवमेंट है। EBITDA ऑलमोस्ट फ्लैट है जिस पिछले लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2-3% के आसपास की गिरावट लास्ट क्वार्टर के मुकाबले देखने को मिल रही। लेकिन एक्सिस बैंक सर, क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? हालांकि अब तो इंट्राडे लोग के आसपास आ चुका है, फिसल रहा है ऊपर से 1190 के आसपास से। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? बिपुल जी देखिए, अभी 1189 के आसपास है। सुबह हम शो भी कर रहे थे, वहाँ पे मैंने यही बताया कि एक बार ना डीप के लिए वेट करना चाहिए। अभी जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही शानदार रैली यहाँ पे आना बाकी है। एक ट्रिपल टॉप मुझे दिख रहा है, वो है 1240 1250 के आसपास, उससे पहले स्टॉक रुकेगा नहीं। सो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है कि एक डीप कभी भी मिलता है, उस डीप में आप एक्यूमुलेशन कीजिए। बाकी ये जो मूव अभी आया है, इस मूव में मुझे लगता है कि 1240 से लेके 1250 तक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए जी। 1240 से 1250 तक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक जो है फ़ोन लाइन पर हमारे विशेष मेहमान अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जब भी कोई IPO और लिस्टिंग होती है तो सबसे पहले आपकी याद आती है सर,
और थैंक यू कि आपने हमारा निमंत्रण आज भी स्वीकार किया अपनी तमाम व्यस्तताओं और मीटिंग्स के बावजूद। सर, आज जो है 2 लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैनरा रोबेको के बारे में। आज 5% का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। बहुत उत्साहजनक लिस्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कैनरा रोबेको को जो है वो बाय कॉल जो है रिकमेंड की गई है। आप सहमत हैं इस तरह की रिकमेंडेशन पे, या फिर कैनरा रोबेको को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? फंडामेंटल्स कैसे पढ़ रहे हैं आप? विपुल जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, लिस्टिंग शानदार नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन है काफी शानदार रहा। शेयर ने इंट्राडे हाई बनाया है 315 और मौजूदा स्तर पर जो अब 301 रुपए के आसपास चल रहा है, ये भी एक अच्छा खासा 13-14% का गेन चल रहा है, जो मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन हुआ है इस शेयर का। एएमसी का जो धंधा है ये बाजार में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या लुभा देने वाला नहीं कहा जा सकता है। ठीक ठाक इंडस्ट्री है, उसको देखते हुए इसका मौजूदा प्रदर्शन अच्छा है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आज का जो वेटेड वॉल्यूम एवरेज है वो है करीब 293 रुपए 68 पैसे। लिस्टिंग के समय या लिस्टिंग के इमीडिएटली 2-4 दिन में ये पहले दिन की वेटेड एवरेज एक बहुत बड़ी महत्व रखती है शेयर के लिए। इस शेयर के इस प्राइस के आसपास आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन 295-96 के पास अगर ये शेयर आता है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से इसमें निवेश किया जा सकता है। बहुत शानदार सर। 295 रुपए के भाव के आसपास यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है कैनरा रोबेको में, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि करंट भाव पे सर अभी जो लोग कूदना चाह रहे हैं उनको कूदने की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट करें। अगर नीचे आता है तो ही एंट्री करनी चाहिए। पहली तो बात ये हो गई उनके लिए जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये, जिन्होंने लिया है और 314 तक के भाव 15 तक के भाव देखे हैं, वो एग्जिट कहाँ लें अगर अभी तक वो रुके हुए हैं तो? सर वही जो वेटेड एवरेज है, अगर वो टूट जाता है तो वो उनके लिए एग्जिट पॉइंट है। स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस भाव पर, और वो टूटता है तो उसके 1-2 रुपए नीचे तक ऑर्डर डाल दीजिए निकल जाने के लिए। अच्छा, और जो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलना चाह रहे हैं और ज़्यादा मतलब कुछ दिन रुक करके उनको ये उम्मीद नहीं है कि नीचे आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ कहाँ एग्जिट करने के मौका आपको मतलब फंडामेंटल्स के आधार पर ऊपर और अपसाइड और कितना देख रहे हैं सर आप? सर आज के लिए ये जो रेंज बना है, मेरे ख्याल से इसी रेंज में शेयर घूमना चाहिए। देखिए वॉल्यूम जो हो चुका है ऑलरेडी 2,87,00,000, एक छोटा वॉल्यूम नहीं है। महज शेयर को आधी घंटा हुई है नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए, उसके बावजूद ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। शेयर के इश्यू साइज को देखते हुए ये एक अच्छा वॉल्यूम कहा जाएगा। मेरे ख्याल से ये शेयर की जो इश्यू ये जो साइज थी वो करीब 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास था, जहां तक मेरे को याद है। उसमें से आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक एंकर पोर्शन भी होता है, उसको निकाल देते हो तो बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम हो चुकी है शेयर में। चलिए, ये बात तो हो गई कैनरा रोबेको को लेकर के, और हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी उस पर राय लेंगे। लेकिन चूंकि आपको जाना है, मैं चाहूँगा फटाफट सर एक टिप्पणी और कर दीजिए आप। वो हम जानना चाहेंगे रूबिकॉन रिसर्च के बारे में। अच्छा, लिस्टिंग अच्छी रही, 28% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ रूबिकॉन रिसर्च का ये आईपीओ दिखाई दिया है। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को कैसे पढ़ रहे हैं सर? और शानदार लिस्टिंग के बाद क्या लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना चाहिए? जो लोग निकल गए उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं उनको कहाँ एग्जिट करना चाहिए? पहले तो उनके बारे में जरा आपकी टिप्पणी छोटी हो जाए। विपुल जी वही आंकड़े दूंगा। इसकी लिस्टिंग प्राइस थी 620 रुपए, मौजूदा भाव है 603 रुपए 60 पैसे 80 पैसे, वेटेड एवरेज है
₹610.60 का। इसका मतलब शेयर की जो ओपनिंग थी वो वहां से काफी नीचे आ गया है। वॉल्यूम 1,35,00,000 शेयर हो चुका है, जो एक अच्छा वॉल्यूम कहा जाएगा इशू साइज को देखते हुए। लेकिन शेयर दबाव में है लिस्टिंग या प्री डिस्कवर्ड प्राइस जो है उससे। फ्रेश तेजी इस शेयर में तभी होगी जब ये पहला 620 के ऊपर जाता है, दूसरा उसके और पहले उसे वेटेड एवरेज के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो फिलहाल शेयर के लिए एक माउंट एवरेस्ट कहा जाएगा जब तक इसमें बड़ी फ्रेश बाइंग नहीं आती। अभी के लिए करें क्या सर? जो जिनके पास जो वेट कर रहे हैं वो कहाँ पर, मतलब अभी जरा अगर एग्जैक्ट हाँ या ना में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा चीज़ें समझते नहीं हैं, नए नए इन्वेस्टर्स हैं, तो वो सीधा सुनना चाहते हैं बाय सेल और होल्ड आपके मुंह से। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उनको क्लियर कट अगर एक एनालिसिस दें कि अभी भैया अगर आपके पास आईपीओ पड़ा हुआ है, अभी तक आपने पैसे लगाए थे, तो क्या करना चाहिए, और जो नए खरीदार बैठे हुए हैं कि नहीं हमसे तो मिस हो गया, उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? बिल्कुल विपुल जी, शॉर्ट में लोगों को समझा देता हूं कि अगर आप ऑलरेडी निवेशित हो, आपको शेयर अलॉट हुए थे आईपीओ में, तो मेरे ख्याल से फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है एक अच्छी स्थिति है। आप यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको 25% का एक रिटर्न करीब करीब मिल रहा है मौजूदा स्तर पे। बाकी का होल्ड कीजिए, बाजार को 2-4 दिन कम से कम एक अपनी चाल बनाने को दीजिए इस शेयर में। मान लीजिए आपके पास में शेयर नहीं लगे और आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, देखिए वेटेड एवरेज की जो आंकड़ा है वो आपके ऊपर खड़ा है मौजूदा स्तर से। जो लो बनाया है शेयर 587 रुपए, आप करीब 590 रुपए के पास में इसमें एक एंट्री कर सकते हैं और वहां से अपनी एक रेंज बनाइए। 5% आप नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए उसके बाद, और ऊपर का 10% का एक टारगेट प्राइस रख के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए होगा जिनका कम से कम नजरिया 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन का होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया था, थैंक यू जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी टिप्पणी देने के लिए। तो यहाँ पर रूबिकॉन रिसर्च में कहा गया है कि अगर आपने आईपीओ में लगाया पैसे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और जो है बाकी शेयर को होल्ड करने की सलाह है। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। कैनरा रोबेको में कहा गया है कि नई खरीदारी 295 के आसपास अगर आपको करना ही है तो करें। रूबिकॉन रिसर्च में अब ऊपर से जो हल्का हुआ है 620 के ऊपर निकलेगा, फिर नई तेजी संभव होगी। चलिए हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर सॉरी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपकी। चलिए रचित जी भी जुड़ चुके हैं। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आजकल रचित जी मतलब पूरा एकदम अप टू डेट होकर के आते हैं, पूरा एकदम टाई कोट वगैरह लगा करके, बहुत शानदार। वाह वाह वाह, ये आप लोग जो है ना मतलब आजकल पूरा एकदम, वो कौन सी मूवी आई थी शाहरुख खान की, राजू बन गया जेंटलमैन, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हाँ रजित सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अगर कैनरा रोबेको और रूबिकॉन रिसर्च पे संक्षिप्त टिप्पणी, और फिर प्रदीप सर आपकी भी टिप्पणी संक्षिप्त, फिर हम अगले जो हमारे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उस पर डिस्कस करते हैं। सर उससे पहले मैं एक्चुअली बैक स्टेज पे बैठा हुआ था और आते ही सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आईएफबी एग्रो पे डालिएगा नजर। 1010 रुपए, 1015 रुपए अभी चल रहा है, यहां पे बना सकते हैं पोजीशन। और आईएफबी एग्रो के लिए पहला टारगेट होगा 1056, दूसरा टारगेट होगा 1168, स्टॉप लॉस होगा 930 आईएफबी एग्रो। और इसके साथ साथ सर अभी दिवाली का स्टॉप लॉस क्या बोला आपने सर? स्टॉप लॉस है इसका 930। उसके साथ साथ दिवाली का सीजन चल रहा है, गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे खूब सारे, उसके लिए लगेगा पैकेजिंग। हुत्तुमाकी इंडिया लिमिटेड, ये भी एक स्टॉक है जिसपे रख सकते हैं नजर। 259 चल रहा है, 272 298 का होगा टारगेट, 236 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। इस पे भी आप अभी नजर रख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक एक करके सर, एक एक करके लोग कंफ्यूज जाएंगे, याद तो रखने का मौका दीजिए, थोड़ा सा सबर कीजिए। आईएफबी एग्रो यहाँ पर 1020 से 1000 अब जो है 29 हो गया है, ठीक है। 1056 का पहला टारगेट है, मोहर लगा दीजिए। 1056 पहला टारगेट, 1068 दूसरा टारगेट, 1068, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है रखा गया है वो रखा गया है 930 पे स्टॉप लॉस रखिए।
चलिए प्रदीप जी भी कुछ देना चाह रहे हैं, और हुतुमाकी का मैं स्टॉप लॉस टारगेट नहीं नोट कर पाया हूँ। एक ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल। वारी रिन्यूएबल पे करंट जोन से बाय करना है 1260 1265 के आसपास चल रहा है। पहला टारगेट आएगा इसमें 1295 एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 1340 सेकंड टारगेट 1295 फर्स्ट टारगेट 1340 ऊपर और भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। मुझे लगता है कि 1195 के आसपास, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहता है, 1195 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1350 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। वारी रिन्यूएबल करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर, आई हैव नो एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 1195 का स्टॉप लॉस, 1295, 1295 और 1350 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, और 1265 1269 ये जो है अब धुआंधार रफ्तार। ये जो आप भाई भाई के बीच में जो कंपटीशन शुरू हुआ है अद्भुत, मतलब हमारे दर्शकों का बोनंजा निकला हुआ है। 1295 और 1350, ये जो आपकी धुआंधार आप दोनों की कॉल निकल के आ रही है ना सर, प्रदीप सर और रचित सर, आनंद आ रहा है। हुतुमाकी का जरा एक बार जरा क्या बोला था सर आपने, जरा उसका स्टॉप लॉस टारगेट बताइए। हुतुमाकी के लेवल्स जो है वो है आपके लिए खरीदना है 259, पहला टारगेट 272, दूसरा टारगेट 298 और स्टॉप लॉस होगा 236। इसके साथ साथ सर एक और एडिशन है ग्लोबल वेक्ट्रा। सर नोट डाउन तो कर लेने दीजिए सर एक साथ। 298 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 236। आज पूरा मतलब पहले से चार्ज हो करके आए हैं आप लोग, क्या मतलब 10 बजे से सर मैं आप ज्वाइन कर लेते पहले। मैंने असल में 10 बजे का समय थोड़ा सा मामला फंस गया था, क्योंकि मैं आईपीओ को लेकर के गेस कर रहा था, वो हो रहे थे, कैंसिल नहीं हो पाया आखिरी में, फिर ये हुआ अरुण जी को फिर लास्ट में फ़ोनों पे लिखना पड़ा, तो वो उस चक्कर में मैंने आपको 10:30 बजे मतलब मैंने पहले से ही वो सोचा हुआ था। लेकिन अगर आपको खाली दिखे सर आपकी पूरी मतलब वो है, आपको आ जाना चाहिए था। जी सर, आप तीसरा कौन सा काउंटर बताया आपने? सर ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। 235 चल रहा है, 243 क्योंकि आज का बायर सर्किट है इसलिए पहला टारगेट वहां पे, 288 का पोजिशनल टारगेट, 204 रुपए का स्टॉप लॉस। ये 3 कॉल्स हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। 288 का एक ही टारगेट है ना इसमें सर? 243 एंड 288। 243, अच्छा 243 288, स्टॉप लॉस 204। चलिए 288 204 का ग्लोबल वेक्ट्रा 235 236 के आसपास चलता हुआ 16% ऊपर, वाह रे वाह। और यहाँ से भी जो है नई ऊंचाई है सर। ये कितने दिन का है सर ये ग्लोबल वेक्ट्रा? सर आप ये मान के चलिए एक फोर्टनाइट का है। और जो भी लोग ग्लोबल वेक्ट्रा ले रहे हैं उनको मैं ये चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा सर, आप ही के शो के माध्यम से कुछ दिनों पहले स्टैलियन 240 या 260 रुपए के लेवल पे दिया था। आज आप देखिए 408 रुपए पे चल रहा है। बिल्कुल। अब वो वाली बात है ना, क्योंकि मैं लिखता नहीं था पहले इसलिए अपडेट नहीं कर पाता था, बट स्टैलियन आप देखिए 408 रुपए का नया 52 हफ्ते का हाई मारा है। और जिन भी लोगों ने उस लेवल पे स्टैलियन लिया था उनको मैं कहूंगा 414 से 418 का लेवल जब आता है आप अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। ये स्टैलियन की बात मैं अभी इसलिए लेकर आया कि ग्लोबल वेक्ट्रा बिल्कुल वैसा चलने लायक काउंटर है। आप इसका जो सेकंड टारगेट है वहां पे भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करें, जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं रखें। ये अब एक गेम चेंजर स्टॉक बनने वाला है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना के रखें। चलिए ठीक है, तो ग्लोबल वेक्ट्रा में दो टारगेट 243 288। एक हुतुमाकी अभी तक नहीं हुआ है, स्पेलिंग जरा नोट कर लीजिए, HUHTA अच्छा ये जरा चलिए ठीक है। IFB एग्रो पहले दिखा दीजिए। IFB एग्रो 1038 पे अब ट्रेड करता हुआ, क्या देखिए लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी। 1068 के टारगेट यहाँ पर 1056 1068 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 930 का यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा हुतुमाकी के अभी तक आए नहीं, जरा स्क्रीन पर, हाँ ये आ गया 261 के आसपास है यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। यहाँ पे 298 का टारगेट दिया गया है और 236 का स्टॉप लॉस, 236 का स्टॉप लॉस, 298 का टारगेट। अभी 261-62 के आसपास चल रहा है। ये भी करीब 15% के आसपास की मजबूती, 15.25% के आसपास की। 4 कॉल अभी हमारे एक दर्शक कहीं थी, कुछ कॉल दे दीजिए सर। तो ये देखिए बैक टू बैक 4 कॉल आ गई। वारी रिन्यूएबल स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अब। वारी रिन्यूएबल पे जो है 1195 का स्टॉप लॉस दिया गया है
और यहाँ पर पहला टारगेट जो है 1295 का है, दूसरा 1350 का है, 1262 1263 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। ये 4 कॉल जो है धुआंधार तरीके से आप लोगों के लिए दिवाली के पहले आती हुई, तो दिवाली के पहले अगर आप हैं बोनस के साथ तो धुआंधार जो है यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो नज़र बना करके चलिए इन तमाम शेयरों के ऊपर। जैसे यहाँ पर कोई भी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई चाल आएगी, स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे, और अगर हमारे जो दोनों एक्सपर्ट अपने लेवल्स में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। जी सर। जी सर। सर थायरो केयर, इस पे भी नजर बना लीजिए। थायरो केयर अभी चल रहा है 1300 रुपए। पहला टारगेट होगा 1356 रुपए और दूसरा टारगेट होगा 1468 रुपए। ये 2 टारगेट्स के लिए थायरो केयर में बनाइए। टारगेट फिर से बता दीजिए सर, थायरो केयर का क्या बताया आपने? 1356। हाँ, और अब ले लीजिए 1464। 1464, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? सर स्टॉप लॉस होगा इसका थोड़ा सा स्टीप है, 1238। 1238 का स्टॉप लॉस, 1356 1464। 2 टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी 1300 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 0.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 कॉल यहाँ पर आ गई हैं। अब इसको देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। 1301 का भाव अब थायरो केयर पे 5% की तेज़ी, इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र रखिए, पहला टारगेट 1356 का है, वो एक साथ 2 टारगेट आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1356 का पहला टारगेट और 1464 दूसरा टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। ये 1238 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, ये 5 कॉल बैक टू बैक रहेंगी, अंदाज़ा नहीं था, धुआंधार तरीके से कॉल आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो है जो आईपीओ पे हम लोग बात कर रहे थे उसको, लिस्टिंग को छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक राय आ चुकी है। बाकी के शेयरों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, अदरवाइज इस सेगमेंट में शेयर थोड़े से हो जाएंगे कम। इटर्नल पे बात करना चाहेंगे प्रदीप सर आपसे। इटर्नल आज ट्रेंड में है, आज शायद इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, और क्या करना चाहिए सर? आपका पसंदीदा शेयरों में से शामिल है ये। अभी क्या टिप्पणी रहेगी? आज निगाहें रहेंगी इटर्नल के नतीजों पर, इसी वजह से एक रेंज में कामकाज करता हुआ 1.5% ऊपर है सर, 359 पे ट्रेड करता हुआ। एक्सपेक्टेशन है अच्छे रिजल्ट्स की, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। और मैं तो 300 से एक ही बार बार लास्ट कुछ दिनों में बोल रहा हूँ कि इस बार 400 पार जोमेटो होने वाला है। 400 के लिए अभी मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, बहुत जल्दी आपको 400 आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए, ये बात हो गई इटर्नल को लेकर के, जोमेटो पे बात हो गई। इसके अलावा आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जो शेयर शामिल है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के लिए तो रशीद सर के पास चलते हैं। कैनरा बैंक इसलिए भी आज ट्रेंड में है क्योंकि जिस तरीके से आज लिस्टिंग हुई है, तो वो भी एक कारण है इनकी सब्सिडरी कंपनी की एमसी कारोबार को लेकर के। सर कैनरा बैंक काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, और अब इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा 130 के आसपास का हाई लगाने के बाद, नया 52 वीक हाई टेस्ट करने के बाद इसने जो है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रैली क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गई है या अभी जान बाकी है कैनरा बैंक पे सर? सर देखिए, जान जरूर बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप ये देखिए, लोअर लेवल से हम हमेशा इसको सजेस्ट करते हुए आए। आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, क्या बात है सर? लोअर लेवल्स पे हमेशा सजेस्ट करते हुए आए हैं, और अभी एक चीज बोलेंगे कि कहीं भी आपको ये 132 से 136 की रेंज में अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप यहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है। क्योंकि सर पीएसयू बैंक की रैली हम बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं, और जितने भी दर्शक हैं उन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है। मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते आपको अब पीएसयू में थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। नॉट दैट मैं कह रहा हूं रैली खत्म हो गई है, बट एक जस्टेशन पीरियड आता हुआ दिख सकता है। तो जरूर आपको थोड़ा सा यहां पे हायर लेवल पे 132 से 136 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना अपना स्लाइड पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश एंट्री अब क्योंकि इसका चार्ट याद हो गया तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेश एंट्री के लिए पोजीशन चालू होती है 116 118 रेंज में, वहां करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का ही टारगेट रखेंगे। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास, वो है एंजल वन। एंजल वन के अंदर जरा क्या राय निकल के आ रही है? 3.3% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है एंजल वन के अंदर। सर
दूसरी तिमाही के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। बीते साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 50% बढ़ा है और ये 212 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। बाजार की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने देखा एंजल वन के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार और उसके बाद से शेयर में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 3.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 12-13% की रैली। अभी एंजल वन में फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या? और दूसरा, जो लोग पुराने खरीदार इसमें बने हुए हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए बिपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनी से आप चाहे देखेंगे, CDSL एंड BSE, MCX, ऑल स्टॉक्स में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेस एंजल वन का बन चुका है। एंजल वन बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लगता है कि कमिंग नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी बहुत बढ़िया आने वाला है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वीकली चार्ट में बॉटम के साइड पे ऑलमोस्ट 2140 से लेके 2220 के आसपास एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपना 2950 एंड 3000 इसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो पोजीशन जिनके पास है बने रही है, फ्रेश पोजीशन को एग्जिट करने का कोई जरूरत नहीं। और अभी क्योंकि ऊपर है, एक बार अगर कभी भी डीप मिलता है यहाँ से 100-150 पॉइंट, उस डीप में आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, तो यहाँ पर एंजल वन के नतीजे अभी आप जो देख रहे थे ऑन एयर, उसमें 50% डाउन दिखा रहा था। 50% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा, तो वो अच्छे नतीजे रहे हैं काफ़ी। वो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से जो है दिक्कत आ रही है, लेकिन अच्छे नतीजे रहे हैं यहाँ पर। चलिए, एंजल वन के बाद एक और मोमेंटम वाला शेयर इसी तरह का ले लेते हैं, वो है BSE। आज सर BSE में धुआंधार इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2535 ये भी ट्रेड इस समय कर रहा है। और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है क्या? मुझे याद है 2000 के नीचे, कल भी मैं प्रदीप सर से यही बोल रहा था कि जब ये 2000 के आसपास आया था, 2100 के नीचे फिसला था, बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे अब क्या करें, कैसे करें, 2400 की खरीद है, अब तो कब भाव आएगा। लेकिन जिस तरीके से तूफ़ानी रफ्तार से ये बाउंस बैक करके पहुंचा है, रजित सर क्या करें अब? एक महीने में 15% का रिटर्न, अभी की टिप्पणी क्या रहेगी? शानदार रिकवरी शेयर के अंदर, सेबी की टिप्पणी, सेबी चेयरमैन की, और उसके बाद ये बाउंस बैक, अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर? सर देखिए, बिल्कुल। और मैं समझता हूं हम दोनों ही इसमें बहुत लंबे समय से स्ट्रगल भी किए हैं। जब हमें ट्रोलिंग भी मिली थी कि ये लोग तो सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं। BSE अब फाइनली वो रिवॉर्ड कर रहा है और मैं समझता हूं जिन लोगों ने कॉन्फिडेंस रखा था, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई थी, उनके लिए एक चीज सजेस्ट करूंगा कि यस, अपसाइड स्टिल इज इंटैक्ट, बट 2624 एक ऐसा लेवल होगा जहां पे आपको हल्की बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मतलब जितना भी आपने लिया है उसका अराउंड 25 to 35% डिप्लॉय करें और उसके बाद वेट करें। लोअर लेवल्स पे अगर वापस से आपको कभी भी आता हुआ देखने को मिलता है तो लोअर लेवल से वापस पोजीशन बनाएंगे और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है अभी उसकी रैली इंटैक्ट है। 3000 प्लस आने के बाद हम देखेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी में क्या करना होगा। चलिए, प्रदीप सर के पास कोई ब्रेकआउट आया? जी प्रदीप सर। देखिए, जो कंपनी का नाम मैं अभी लेने वाला हूं, यहाँ पे कोई भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एंड फाइनेंशियल रिस्क भी है। तो अब एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। कंपनी का नाम है रैमको सिस्टम। रैमको सिस्टम अभी 587.25 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। बहुत ही शानदार रैली देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट भी आया है और इसका पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 615, सेकंड टारगेट होगा 650, 650 और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको चलना है। वो रहेगा 555 के अराउंड। 555 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड 650 रहेगा टारगेट। 1 से 2 हफ्ते का प्लान बनाइए। रैमको सिस्टम करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, रैमको सिस्टम में खरीदारी करने की सलाह है। पहला टारगेट 615, दूसरा 650, स्टॉप लॉस लगाइए 555 और ये देखिए क्या मतलब, ये पहाड़ों पे जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, वो लंबे लंबे वाले, उस तरीके से बिल्कुल एकदम फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। चित्राकार कुछ ऐसा बनता हुआ रामको सिस्टम का 586 का भाव देखने को मिल रहा है। 588 अब देखने को मिल रहा है। 0.6% के ऑलरेडी तेजी यहाँ पर है। पहला टारगेट 615, दूसरा टारगेट 650, दोनों पे दिखाएं निगाहें रखिए। 592 धुआंधार रफ्तार रैमको सिस्टम में देखने को मिल रही है। नए नए उच्चतम स्तर, अब 6.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 599, वाह, ये तो ऑलरेडी 600 हो गया। 615 पहला टारगेट है, तो 600 जो है रामको सिस्टम क्रॉस करता हुआ 7.5% की आसपास की रैली अभी भी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए 555, हालांकि वहाँ से तो काफ़ी अब स्टॉप लॉस तो
संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन धुआंधार रैली 615 650। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 कॉल हो गई हैं भाई साहब। मुझे लग रहा है आप लोग डेली मतलब जो है ना, आप लोग ऐसा आपसे और प्रदीप जी से राय लेकर के ना, ये मतलब आप दोनों लोग एक साथ परमानेंट मेंबर बनिए सुबह 10 बजे के शो के। ये जो नया धुआंधार रैली वाला स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है। 601 का भाव, 615 का टारगेट, वाह 8% की तेज़ी। रामको सिस्टम धुआंधार रैली देखने को मिल रही है, 6 कॉल हो गई है। और उसके अलावा जो बाकी जो शेयर्स आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। तो एक के बाद एक धुआंधार जो है शेयरों पे राय यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अब IFB एक्रो थोड़ा सा हल्का हुआ है, 1068। रशीद जी आपके पास भी कॉल आ गई सर? सर AIA इंजीनियरिंग 3375 का भाव चल रहा है, यहां पे ले सकते हैं पोजीशन। सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3398, वो आपको अभी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो 3486 तक ये काउंटर जाने का दमखम रखता है। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्टीप 3328। 3328 मतलब मुझे लगता नहीं है अब लोगों के पास पैसे ही बचे होंगे, मतलब जो है ट्रेड करने के लिए। एक के बाद एक धुआंधार। AIA इंजीनियरिंग पे रखिए निगाह, 3372 का लेवल देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट 3398 3398, दूसरा टारगेट 3486 3486। ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। 3398 आपकी स्क्रीन पर, 3486 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस रखिए 3328 पर। 3328 का लेवल जो है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। AIA इंजीनियरिंग पे आपको खरीदारी करने की सलाह 3372 के आसपास चल रहा है और 4.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो है 3376 का भाव यहाँ पर, तो 4.25% ऊपर, 3328 का एक स्टॉप लॉस, 3398 ₹22 ऊपर पहला टारगेट, उसके बाद से सीधे 3486 का टारगेट दिया गया है। तो निगाहें रखिए यहाँ पर जो है अब 3378 का भाव देखने को मिल रहा है। तो AIA इंजीनियरिंग भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3379 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो भैया ज़बरदस्त धुआंधार रफ्तार, मतलब ये तो सेशन पूरा मतलब मुझे लगता है खाली कॉल के ऊपर हो गया। 7 तो खाली कॉल ही हो गई है। ओह क्या ही कहा जाए, अद्भुत। तो ये जो है कॉल का प्रदर्शन सब लोग देखते रहिए किस तरीके से, और सब में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि चाहे IFB हो, होतुमाकी हो, वारी हो, ग्लोबल वेक्ट्रा हो, थायरोकेयर हो, रामको सिस्टम हो, AIA इंजीनियरिंग, तो ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी बुद्धिमत्ता का आप लोग फ़ायदा उठाइए और धुआंधार अच्छे तरीके से पटाखों वाली दिवाली मनाइए। इस सेगमेंट को अब मुझे लगता है यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा शुभम सर एक फ़ोन कर दे और प्रदीप भाई को थैंक यू बोल दे। और इसके पीछे का कारण सर जरूर कोई बात है, एक सेक्शन है जो शुभम सर कवर करते हैं, और एक बार हम लोग कर रहे थे और उसमें थोड़े से ट्रोल भी हो गए थे हम लोग कि ये कॉल दे देते हैं और उसके बाद नीचे चला जाता है काउंटर। रैमको सिस्टम्स कवर किया था सर, अब फिगर मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 448 रुपए जाने 440 रुपए में दिया था, और अब ये जो मूव है ये प्रदीप भाई आगे लेके जा रहे हैं। तो शुभम सर को एक बार बोलिएगा प्रदीप भाई को थैंक यू का फोन कॉल जरूर बनता है। नहीं बिल्कुल, और ये मेरे दिमाग में नहीं था, आपने अच्छा याद दिला दिया, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। तो ये जो है बात यहाँ पर रामको सिस्टम को लेकर निकल के आई है, और रामको सिस्टम अपनी रफ्तार में 7.25% के आसपास की तेज़ी, यहाँ पर 603 का हाई लग गया है, यहाँ पर 615 का टारगेट है। तो अभी जो है 615 का पहला टारगेट है ना, और रामको सिस्टम में 650 का दूसरा टारगेट है। तो बस सब अपनी अपनी रफ्तार की तरफ बढ़ते हुए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी शेयर अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे दर्शक दिवाली शानदार धुआंधार तरीके से मनाएं, हम तो यही चाहेंगे। टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, मुझे लगता है एक मतलब प्रोड्यूसर साहब से निवेदन है, टाटा मोटर्स को भी उसमें शामिल कर लीजिए फटाफट अगर हो सके तो। टाटा मोटर्स के 50 शेयर को लेकर के अरमान साहब का सवाल भी है, और टाटा मोटर्स लगातार लोगों के मन में चिंताएँ भी हैं। रशीद सर आपकी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा, और प्रदीप सर आपकी भी, छोटे में थोड़ा सा निपटा देंगे। कह रहे हैं कि सर डीमर्जर के बाद से 50 शेयर में ही 50 शेयर ही दिखा रहे हैं, 40% का लॉस दिखा रहा है, और शेयर मेरे पास अभी ऐड नहीं हुए हैं। ये होता है, थोड़ा समय लगता है शेयर ऐड करने में, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन रजीत सर और प्रदीप सर जी, देखिए टाटा मोटर्स, खुशी की बात यह है कि सर डीमर्जर के बाद एक कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की जो एक कमेंट्री आई है, उसमें टाटा मोटर्स जो लिस्टेड एंटिटी है ना, उसको करीबन 48% वैल्यू बताई जा रही है। रिमेनिंग जो इनका कमर्शियल व्हीकल है उस शेयर की वैल्यू निकाली जा रही है।
तो अगर आप 50-50 भी देते हैं तो आप ये सोच के खुश हो जाइए कि करीबन 800 रुपए आपका शेयर का भाव हो गया है। हम कंटिन्यूसली ये बात कर रहे थे कि वैल्यू अनलॉकिंग आनी चाहिए जैसे ही ये डीमर्जर होगा। नवंबर के महीने में लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है, उसके पहले हम सबके, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं समझता हूं जैसे मेरे पास भी है तो सभी के पास है, और हमारे सबके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अभी वो सिर्फ एक सिस्टम कैलकुलेशन आपको लॉस दिखा रहा है, एक्चुअल में आप लॉस में नहीं है। नया शेयर आ जाने दीजिए, लिस्टिंग हो जाने दीजिए, फिर आपको एक्चुअल वैल्यू का एनालिसिस हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग जिन लोगों ने ले रखा है आराम से उसमें पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक। प्रदीप सर। जी मुझे भी लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, और अभी फ्रेश बाय करने के लिए मैं ना सर थोड़ा एक हफ्ता वेट करूंगा, थोड़ा प्राइस को और थोड़ा सस्टेन होने दीजिए, देन मैं एक बार बाय करूंगा। और बाकी जिनके पास पोजीशन है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया, होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।